फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जब हमें ट्रैवल करना हो तो हमें किस तरह से पैक करना चाहिए और ज़रूरी सामान को किस तरह से रखना चाहिए। अगर हम फैमिली को साथ में ले जा रहे हैं 8 to 15 डेज़ के लिए अगर हम जा रहे हैं तो किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ये न्यू बैग परचेज़ की है, वॉश बैग कहते हैं इसे। ये 3 साइज़ में मिली है। ये सबसे बड़ी वाली साइज़ है, एक मिडल है और एक सबसे छोटी है। तो इस तरह से बैग में मैं सब सामान पैक करने वाली हूँ। हम 15 दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह का मैंने सामान पैक कर लिया है। टूथब्रश, बॉडी लोशन, सीज़र, एलोवेरा जेल, जैसे कि फेस वॉश, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, हमें डेली लगती है। इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा ही हमारे पाउच में रखने चाहिए। तो ये सारा सामान मैं रख रही हूँ। शैम्पू की मैंने छोटे छोटे सैशे लिए हैं, कम से कम जगह में बैठे और उसका वज़न भी कम हो। और बाम, इस तरह की चीज़ें हमें लगती ही है। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, तो उस टाइम हमें ये सारी चीज़ें हमारे पास रखनी ही चाहिए। ये है बेबी लोशन। बेबी भी आपके साथ में हो तो हमें उसका भी लोशन रखना ही पड़ेगा। ये है ऑयल। इस तरह से हमें छोटे साइज़ में चीज़ें परचेस कर लेनी चाहिए ट्रैवल करते समय। ये काफ़ी यूज़फुल होंगी। इस तरह के सैशे हमने लिए हैं। अभी बड़ी बैग में हम इसे पैक कर रहे हैं। ये सारी पैकिंग मैंने कुल्लू मनाली के लिए की है। वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो लोशन वहाँ पर ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से मैंने सामान पैक कर लिया है। यहाँ पर मैंने इस छोटे से जार में कॉटन भी लिया है। वहाँ पर ज़्यादा ठंड है तो हम इसे इस रुई को कान में भी रख सकते हैं। देखिए, ये ख़राब ना हो इसलिए इसे मैंने एक छोटे से जार में रखा है। इस तरह से हमें पैकिंग करनी है। अब इस बड़े साइज़ के बैग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं और हमारे फैमिली में 5 से 6 लोग हैं तो सबके लिए ये यूज़फुल होगा। इस तरह से मैंने सामान को इस तरह से पैक करते ही आपको दिखा दिया है। अब इस बड़ी साइज़ के बैग में इतना सारा सामान आराम से बैठ गया है। इसमें अभी भी बहुत सारी जगह है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और सामान रख सकती हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर सामान बैठ गया है। अभी ये बच्चे की दवाइयाँ हैं। अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा तो इस तरह की दवाई हमें उसे लगेगी ही। इस तरह से मैंने उसकी सारी दवाइयाँ ले ली है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। आप जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे उस तरह से आपको पैकिंग करनी है सामान की। इस तरह की ट्यूब अगर उसे चोट लग जाए तो उसे काम आने वाली है। इस तरह से हमें इसकी पैकिंग करनी है। इस तरह से मैंने छोटे बच्चे की सारी दवाइयाँ और ट्यूब्स को ले लिया है। अब ये मिडल साइज़ की बैग में ये सारा सामान बैठ जाएगा। और इस मशीन को मैं अलग से रख दूँगी। इस तरह से मैंने पूरा पैक कर लिया है। इसकी सारी दवाइयाँ भी इस बैग में आ गई है, मिडल साइज़ की बैग में। देखिए सारी चीज़ें आराम से बैठ चुकी है। छोटे बच्चों के लिए भाप लेने का मशीन है। इसे भी हम साथ में रख सकते हैं अगर उसे सर्दी ज़ुकाम का ज़्यादा परेशानी हो। और यह है सब बड़ों की दवाइयाँ। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूर के लिए बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, 8 से 10-15 दिनों के लिए, तो इस तरह से आपको पैकिंग कर लेनी चाहिए। इस तरह से हमने सारी दवाइयाँ साथ में ले ली थी।
ये सारी ज़रूरी की चीज़ें हैं। अब सबसे छोटे साइज़ के पाउच में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो ये बैग काफ़ी यूज़फुल है, आप भी चाहे तो परचेस कर सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मीशो के ऊपर मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये मुझे बैग बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी जब ज़्यादा दूर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भी इस तरह से पैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।